आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सिर्फ थ्योरी नहीं या स्पेकुलेशन नहीं बल्कि हमारी आज की रियलिटी बन चुकी है। जरा सोचे, अगर कल सुबह आप उठें और आपको टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चले कि इसराइल ने सऊदी अरब पर अटैक कर दिया है, आपके जहन में पहले क्या ख्याल आएगा? हर मुसलमान का दिल कपकपा उठेगा जब मदीना और मक्का का नाम लिया जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि सिर्फ ये एक इमेजिनेशन नहीं, कुछ हफ्ते पहले एक मिसाइल मदीना के करीब इंटरसेप्ट हुआ। वो हमला रोका गया। सवाल ये है कि अगला हमला कब होगा? क्या हम अगले हमले के लिए तैयार हैं? इस वक्त दुनिया के सबसे सेंसिटिव रीजन मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। एक तरफ इसराइल जो कि अपनी इंटरेस्ट को पाने के लिए हर हद पार कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब मुसलमान के लिए एक सिंबल है, हरमैन का प्रोटेक्टर, मक्का और मदीना का पासमान, और तीसरी तरफ पाकिस्तान जिसने अभी अभी सऊदी अरब के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। ये डील छोटी बात नहीं, इसने इसराइल के पावर सेंटर में अलार्म बजा दिए हैं, क्योंकि अगर सऊदी अरब पर डायरेक्ट हमला होता है तो पाकिस्तान सीधा जंग में घुस सकता है और यही वजह तीसरी बड़ी जंग की बनेगी। आप सोच रहे होंगे इसराइल और सऊदीया का कॉन्फ्लिक्ट इतना सीरियस क्यों है? तो चलिए जरा पिछले 10-15 साल के बैकग्राउंड को समझते हैं। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स आता है। इसराइल ने कुछ अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया, जिनमें यूएई, बहरीन, मोरक्को। लेकिन सऊदी अरब ने ओपनली साइन नहीं किए, मगर पीछे से साइलेंटली कॉर्पोरेशन चल रहा था। इसराइल के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ईरान है और सऊदीया भी ईरान को अपना दुश्मन समझती, क्योंकि सऊदीया का मुकाम हर मुसलमान के दिल में। सऊदीया की इज्जत, हर साल करोड़ों लोग हज और उम्रे के लिए जाते हैं। अगर इसराइल का डायरेक्ट क्लैश सऊदी अरब के साथ होता है तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वार नहीं हो, ये एक रीजनल वार की शेप ले लेगी और इसी वजह से इसको लोग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कह रही हैं। मदीना मिसाइल इंसिडेंट को याद, जिस वक्त ये खबर आई लोग शॉक हो गए। ऑफिशियली कुछ चीजों को हाइड किया गया, लेकिन अरब मीडिया ने इस चीज को कंफर्म किया कि मदीना के करीब मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। अगर वो मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंच जाता तो क्या होता? मुसलमानों का रिएक्शन क्या होता? ये सिर्फ एक अटैक बल्कि ये चैलेंज होता पूरे मुसलमान उम्मा के लिए। इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस एग्रीमेंट होता है। पाकिस्तान आर्मी जो दुनिया में सबसे डिसिप्लिन और फोर्स आर्म है, अब सऊदी अरब को प्रोटेक्ट करने में उनका साथ देगी। ये डेवलपमेंट इसराइल के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। आपको याद होगा 1967 और 1973 की वार में पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ अरब कंट्रीज जंग में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान और सऊदी अलायंस सिर्फ दो मुल्कों का नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए एक होप बन रहा है, और यही पॉइंट इसराइल के लिए मुश्किलात बन रही हैं, टेंशन बन रही हैं, नाइटमेयर बन रहा है। अब आइए बात करते हैं ग्लोबल पावर्स की। अमेरिका को सब कुछ पता है, यूएस बेसिस जो हैं वो सऊदीया में है और यूएस का जो दिल है वो इसराइल के साथ है। अगर कल को सऊदी अरब और इसराइल की जंग होती है तो अमेरिका डबल गेम खेलेगा। एक तरफ वो सऊदीया का दोस्त बनेगा और दूसरी तरफ वो इसराइल का साथ। रशिया जो यूक्रेन वार में फंसा हुआ है और अपनी मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस, दोस्तों ये सब इंटरेस्ट पॉइंट है। चाइना ने रिसेंटली सऊदी अरब और ईरान का पीस डील करवा दी। अगर इसराइल ने सऊदीया को टारगेट किया तो चाइना डेफिनेटली अपोज होगा। एक छोटी सी स्पार्क पूरे ग्लोब को डिवाइड कर देगी। एक तरफ हो जाएगा इसराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना, रशिया और मुस्लिम ममालिक। अब सवाल यह है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? डॉक्टर सरार ने बहुत पहले बता दिया था कि मिडिल ईस्ट में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट दुनिया का डायरेक्शन बदल देगी। स्कॉलर्स के मुताबिक ये वही स्टेज है जिस तरफ दुनिया मूव कर रही है। अगर मदीना और मक्का जैसे ममालिक टारगेट बनेंगे तो ये सिर्फ पॉलिटिकल वार नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल, और को इसराइल सऊदीया पे अटैक करता है तो क्या होगा? क्या मुस्लिम कंट्रीज यूनाइटेड होंगे? क्या फिर हर कोई अपना अपना इंटरेस्ट देखकर चुप कर जाएगा?
तो अगर डायरेक्ट अटैक होगा तो क्या मुस्लिम कंट्रीज मजबूरन यूनाइटेड होंगे? नहीं। अगर ग्लोबल अलाइनमेंट होता है तो चाइना, रशिया और मुस्लिम कंट्रीज़ एक तरफ, इसराइल, अमेरिका दूसरी तरफ। तो दोस्तों इस चीज़ को समझें कि वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत हो चुकी है। और अब आखिरी बात, दुनिया का नया दौर शुरू हो रहा है। हर न्यूज़, हर हेडलाइन, मिसाइल अटैक, स्ट्राइक, हर डिफेंस एग्रीमेंट, सब कुछ एक पज़ल का हिस्सा है। लेकिन जो पज़ल बन रही है वो एक ही तस्वीर दिखा रही है कि बहुत बड़ा क्लैश, सऊदीया का मुकाम, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, तो ये सब एक तरफ इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों ये सवालात मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। सऊदी अरब पे अगर डायरेक्ट अटैक होता है तो क्या मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम कंट्रीज़, क्या हम तैयार हैं? क्या हम इस चीज़ का मिलके मुकाबला करेंगे कि हम अभी भी डिवाइड हैं? आप अपनी कमेंट्स में इस चीज़ का ज़रूर राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। वकास हैदर साइनिंग आउट।